हमारा उसी प्रकार आधारित है। छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा सर देखो, आपने तो कहा था रूट के बाहर 2 होना चाहिए, यहाँ तो 3 मौजूद है, हमने कहा 3 मौजूद है तो क्या हुआ, हम कर लेंगे सॉल्व अपने हिसाब से। यही तो मजा है क्वेश्चन का। तो 11 माइनस, ठीक है, इस 3 को रूट के अंदर भेजो, बदमाश है ये 3 अंदर भेज दो। तो आपने कहा सर 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो 9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर? 9 बन जाएगा। और ये जो हमारा 8 है ना, ये 8 नहीं है, ये 4 × 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका फायदा, ये हमारा 11 है, 4 का रूट करोगे तो बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा अंदर कितना हो जाएगा? 9 × 2 18 हो जाएगा। क्योंकि हमें मात्र बाहर 2 रखना है दोस्त, हमें बाहर कितना रखना है? 2 रखना है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा सर ये 18 है ना, तो हमें 2 ऐसी संख्या सोचनी है, गुना करने पे 18 है और जोड़ने पर 11 है। सोचो जरा, तो बोलोगे सर देखो 18 का निर्माण होता कैसे है? मान लो परीक्षा में नहीं सोच पाए, 18 1 × 18 से बनता है, 18 2 × 9 से बनता है। आप जरा यहीं पर देखो तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 11, और गुना करोगे तो कितना आ रहा है? 18। मिल गया भाई साहब हमें 2 संख्या। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? वो 2 संख्या कौन है? 9 है और कितना है? 2 है। बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ, और रूट है तो मेरे भाई दोनों पर रूट लगाओ। ठीक है, तो जब आप दोनों पर रूट लगाओगे तो 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस रूट। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया वो देखो, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? a + b √2 के मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो है हमारा किसके बराबर है? तो बोलेंगे सर a + b √2 के। छोटी छोटी बातें कंपेयर करनी है आपको, ज्यादा नहीं। आप यहाँ देखो तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा, यानी a सीधा कितना पकड़ेगा? तो √3 पकड़ेगा। ठीक है, और अगर हम सेकंड टर्म से सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे तो √2 से हमारा √2 खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। b की वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a की वैल्यू हमें 3 मिला और b का वैल्यू कितना मिला? -1 मिला है। अब अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमसे कहा गया 2a + 3b की वैल्यू बताने को मेरे भाई। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, 3 का 2 गुना 6, b की वैल्यू 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 - 3 आंसर कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना पॉइंट हमने अपने माइंड में फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कर लिया था, क्योंकि मुझे दिखा था 3 को अंदर भेजेंगे 9 बन जाएगा, और 4 खींच के लेके आएंगे बाहर 2 बन जाएगा। 9 × 2 18, यानी 2 और 9 था, 9 का मतलब 3 हो गया यहाँ पर, 3 × 2 6 -1 1 × 3 3 6 - 3 3 हो जाना है। ठीक है, तो आप पहले जो बच्चों को